हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास 4 कैसे हैं बच्चों आप सब। तो हम आपका अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 पढ़ रहे हैं। इसमें हमने आपका लेसन नंबर 16 जो है बुक रीडिंग हमने कंप्लीट किया, क्वेश्चन आंसर भी हमने कंप्लीट किया। आज हम करेंगे इसके टिक क्रॉस। तो बच्चों इसमें जो है कबीर दास जी ने बताया है कि गुरु गोविंदोह खड़काको लागो पाओ बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। इसका मतलब है कबीर दास जी ने गुरु को जो है गोविंद यानी भगवान से, मतलब गुरु और भगवान जो है दोनों साथ खड़े हैं। तो पहले मैं किसके पैर छूं? तो गुरु कह रहे हैं कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद, यानी कि मुझे जो है महानता बड़प्पन के बारे में जो है मुझे गुरु ने सिखाया है। तो मैं सबसे पहले अपने गुरु के पैर छूंगा, चरण छूंगा। तो इसमें गुरु का महत्व ज्यादा दिया गया है। उसके बाद इसमें खजूर के पेड़ के लिए एग्जाम्पल दिया गया है कि खजूर के पेड़ की तरह बड़ा होने का कोई फायदा नहीं, ना इससे मुसाफिर को जो है राही जो मुसाफिर होता है वो उसको जो है ना ये छाया दे सकती, अगर किसी को भूख लगे ना तो कोई इसके फल खा सकता है। तो इसलिए जो है इसका मतलब है कि इतना बड़ा होने का कोई फायदा नहीं जो आप किसी के काम ना आए। उसके बाद विद्या धन उद्यम बिना काहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो ये पंखे कौन। मतलब विद्या पाने के लिए हमें जो है मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के हमें जो है कोई भी काम जो है हमारा नहीं होगा। जैसे हम बिना हिलाए हुए पंखे को, जो है हिलाने वाला पंखा होता है, वो अगर हम इस तरह रखेंगे तो क्या हमें हवा आएगी? जब तक हम उसको इस तरह नहीं हिलाएंगे तब तक जो है वो हमें हवा नहीं देगा। इसलिए जो है हमें पहले मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, तभी जो है हम पढ़ लिख पाएंगे। उसके बाद जो है ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप उसी। इसका मतलब है ऐसी बोली, ऐसी मीठी बोली बोलनी चाहिए दूसरों से ताकि दूसरे का मन भी खुश हो जाए, हम भी खुश हो जाए। औरन को शीतल करे, औरन को शीतल यानी कि औरन को ठंडा करे, आप शीतल, खुद भी ठंडे हो जाए। मतलब इतना आप लोग को मतलब सुकून मिले। कड़वा बोलने से क्या होता है, समाज में, सोसाइटी में जो है हमारे दुश्मन बन जाते हैं। हम उनके साथ कड़वा बोलेंगे तो वो भी हमें जो है दुश्मन ही समझेंगे। इसलिए जितना हो सके लोगों के साथ प्यार से रहिए, प्यार से बात करिए। 4 दिन की जिंदगी है, कोई गिला शिकवा ना रखे किसी से। इसलिए जो है हमेशा सबके साथ अच्छे से रहिए। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। जे इसमें बताया गया है कि हमें जो है हमेशा जो है कोशिश करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। अगर हम कोशिश करते रहिए तो एक जड़मती यानी कि एक बुद्धू इंसान भी जो है अगर वो लगन से पढ़ना चाहे तो वो भी जो है होशियार हो सकता है। जैसे कि कुएं में हम बार बार वो बाल्टी से रस्सी से जो बाल्टी हम कुएं के अंदर डालते हैं, बार बार खींचने से वो सॉफ्ट रस्सी भी जो है उस पत्थर, कुएं की जो सिला होती, पत्थर होते, उस पे निशान बन जाते हैं। तो बिना मेहनत किए हुए हमें कुछ भी नहीं हासिल होगा। इसलिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। चलो इसके टिक क्रॉस करते हैं आगे। तो बच्चों यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सही वाक्यों के सामने सही का निशान तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाए। जो सही है उस पे सही, जो गलत है उस पे गलत का निशान लगाए। तो बच्चों पहला है कवि ने ईश्वर से भी ऊंचा स्थान गुरु को दिया। कवि ने जो है ईश्वर यानी भगवान से भी बड़ा दर्जा, ऊंचा यानी कि दर्जा, स्थान, जगह यानी कि गुरु को, टीचर को। सबसे पहले गुरु हमारी माँ होती है, तो माँ को ही जो है हमने ये स्थान दिया है गुरु। उसके बाद गुरु भी है, दोनों को हमने जो है ईश्वर से भी बड़ा स्थान दिया है गुरु कबीरदास जी ने। तो ये बिल्कुल सही है। खा परिश्रमी विद्या रूपी धन प्राप्ति का साधन है। परिश्रम यानी कि मेहनत करना, परिश्रम करना, ये क्या है? विद्या पाने का जरिया है। तो ये भी सही है। उसके बाद अभ्यास करते रहने से लगनशील व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है। ये भी सही है। अभ्यास, प्रैक्टिस करते रहने से जो लगनशील, जिसको जो है कुछ करने की इच्छा होती है, वो इंसान भी क्या है, बुद्धिमान हो जाता है। तो ये सही है। इसके बाद अच्छी बोली बोलने से हृदय दूर हो जाता है। अगर हम किसी से अच्छी तरह बात करेंगे, हृदय यानी कि हमारा दिल दूर हो जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अच्छी तरह किसी से बात करने से हमारा दिल जो है पास आ जाता है, मिल जाता है, दूर नहीं होता। तो ये गलत है। उसके बाद पंखे की हवा पाने के लिए उसे डुलाना जरूरी है। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि हम जो है इस पंखे को अगर हम चलाएंगे तो इसे बिना हिलाए हुए जो है ये हमें हवा नहीं देगी।
तो इसको ऐसे रखेंगे तो क्या हवा देगी, तो इसे हिलाना पड़ेगा ना, कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल सही है। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत, पांचवा सही। उसके बाद बच्चों विलोम शब्द, ये आपको कॉपी पे करना है, ये आपको अपनी बुक पे ही करना है। विलोम शब्द गुरु, गुरु का अपोजिट विलोम शब्द कहते हैं एंटोनियम्स को, यानी कि हमें इसका उल्टा लिखना होता है, अपोजिट लिखना होता है। तो गुरु का अपोजिट हो गया शिष्य यानी कि चेला। उसके बाद नरम यानी कि सॉफ्ट, इसका हो गया उल्टा कठोर यानी कि सख्त। उसके बाद बड़ा, बड़े का उल्टा हो गया छोटा। उसी तरह फूल, फूल का अपोजिट हो गया कांटा। फिर हो गया पैर, पैर का उल्टा हो गया सिर। उसके बाद दूर, दूर का अपोजिट हो गया पास। तो इसी तरह बच्चों इसको अच्छे से अपनी बुक पे आप लोग भर लेना। उसके बाद ये वाला नहीं, उसके बाद हम थर्ड वाला करेंगे। दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए, यानी कि सिनोनियम्स होते हैं ना, जिनके मीनिंग बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे कि गुरु, गुरु को हम और क्या कहते हैं, तो हम इसके शिक्षक भी कहते हैं, अध्यापक भी कहते हैं, आचार्य भी कहते हैं गुरु को। उसके बाद जड़मती, जड़मती यानी कि मूर्ख, बेवकूफ आदमी, तो हम यहाँ लिखेंगे मूर्ख। उसके बाद पेड़, पेड़ को क्या कहते हैं हम, तरु, वृक्ष भी कहते हैं, तो हम यहाँ पे तरु लिखेंगे। उसके बाद गोविंद, गोविंद यानी कि ईश्वर, भगवान, तो हम यहाँ पे ईश्वर लिखेंगे। उसके बाद पंथी यानी कि जो सफर करता है, मुसाफिर जो होता है उसे कहते हैं पंथी, यानी कि यात्री, जो मुसाफिर होता है, तो हम यहाँ पे यात्री लिखें। उसके बाद पत्थर, पत्थर को हम क्या कहते हैं, सील, पत्थर को क्या कहते हैं, सील। तो ये दोनों जो है आप अपनी बुक पे कर लेना, ये वाला जो है आप अपनी कॉपी पे कर लेना। तो बच्चों थैंक यू, अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए।